द सिनेमिस्ट में आपका स्वागत है। अगर आपको सस्पेंस, दिमाग घुमा देने वाली कहानियां और रोमांचक मोड़ों का शौक है, तो आप सही जगह पर आए हैं। इन फिल्मों में जबरदस्त जांच, अप्रत्याशित ट्विस्ट और सस्पेंस की भरमार है। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि द सिनेमिस्ट की और भी दिलचस्प फिल्मों के साथ आप जुड़े रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। चेहरे 2021 एक मनोवैज्ञानिक थ्रिलर फिल्म है जिसमें एक रिटायर्ड जज अमिताभ बच्चन और उसके साथी वकील धीरज कुमार एक अजनबी को अपनी कड़ी कानूनी विचारधारा में शामिल करते हैं। मेरी जिंदगी एक खुली किताब की तरह है। ऐसी खुली किताबों में हमारी दिलचस्पी बहुत ज्यादा है। यह अजनबी एक बर्फबारी के दौरान उनके घर में फंस जाता है और उसे एक खेल में भाग लेने के लिए मजबूर किया जाता है जिसमें वे एक हत्या के मामले का विश्लेषण करते हैं। धीरे धीरे यह खेल असल जिंदगी के मामले में बदल जाता है और अजनबी को यह समझ में आता है कि यहाँ तक कि उनके पास भी कुछ छिपे हुए राज हैं। फिल्म में एक रहस्यमय मोड़ आता है जब सभी पात्रों के अतीत के स्याह पहलू सामने आते हैं और खेल एक खतरनाक खेल में बदल जाता है। चेहरे एक जबरदस्त मनोवैज्ञानिक खेल के रूप में दिखाता है कि कैसे एक साधारण खेल घातक रूप से जटिल हो सकता है और छुपे हुए राज का खुलासा कर सकता है। ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। क्या क्रेजी। फोबिया एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म है जिसे पवन कृपलानी ने निर्देशित किया है और राधिका आप्टे ने मुख्य भूमिका निभाई है। कहानी है मेहिका की, जो एक प्रतिभाशाली आर्टिस्ट है। एक दर्दनाक हादसे के बाद उसे एगोराफोबिया, भीड़ या बाहर निकलने का डर हो जाता है। वह घर से बाहर निकलने में असमर्थ होती है और मानसिक रूप से पूरी तरह टूट जाती है। उसकी दोस्त उसे एक नया फ्लैट दिलवाती है ताकि वह ठीक हो सके, लेकिन उस फ्लैट में आते ही अजीब घटनाएं होने लगती हैं। मेहिका को लगता है कि घर में कोई और भी है, कोई आत्मा या शायद उसकी कल्पना। जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती है, दर्शकों को यह समझ नहीं आता कि मेहिका की बातें सच हैं या उसका मानसिक रोग उसे भ्रम में डाल रहा है। फोबिया डर, दिमागी अस्थिरता और वास्तविकता की धुंधली सीमाओं को दिखाती है, जहां नायक खुद नहीं जानता कि जो देख रहा है वह सच है या सिर्फ उसका डर। वजीर एक इमोशनल थ्रिलर ड्रामा है जिसे बेजॉय नाम्बियार ने निर्देशित किया है और कहानी विदु विनोद चोपड़ा व अभिजात जोशी ने लिखी है। फिल्म में अमिताभ बच्चन, फरहान अख्तर, अदिति राव हैदरी और मनीष चौधरी प्रमुख भूमिकाओं में हैं। कहानी है एक एटीएस ऑफिसर दानिश अली फरहान बड़सकी, जिसकी बेटी एक एनकाउंटर के दौरान मारी जाती है। उसकी पत्नी अदिति उससे दूर हो जाती है और वह खुद गहरे गम में डूब जाता है। तभी उसकी मुलाकात होती है पंडित जी अमिताभ बच्चन से, जो एक व्हील चेयर पर बैठा शतरंज का उस्ताद है और अपनी बेटी की मौत का बदला लेना चाहता है। पेश है ओंकारनाथ स्पेशल। हमारी दोस्ती के नाम। दोनों का दुख उन्हें जोड़ता है और मिलकर वे एक रहस्यमयी साजिश की परतें खोलते हैं। लेकिन जैसे शतरंज में वजीर सबसे चालाक मोहरा होता है, वैसे ही इस कहानी में भी असली वजीर कौन है, ये जानना सबसे बड़ा ट्विस्ट है। जाने जान 2024 एक दिलचस्प सस्पेंस थ्रिलर है जो केगो हिगशिनो की जापानी उपन्यास द डिवोशन ऑफ सस्पेक्ट एक्स पर आधारित है। कॉकरोच घर में घुस के आने की कोशिश कर रही थी। तो मार दी हाँ, कॉकरोच को, आपने मार दी। कहानी एक माँ माया, करीना कपूर और उसकी बेटी सारिना के इर्द गिर्द घूमती है, जो एक हत्या की जांच में फंस जाती है जब माया के शोषक पति की हत्या हो जाती है। माया को उसके रहस्यमय पड़ोसी गणित के शिक्षक जयदीप अहलावत की मदद मिलती है, जो इस अपराध को छुपाने में उसकी सहायता करता है। जैसे जैसे जांच तेज होती है, एक तेज तर्रार पुलिस अधिकारी संदेह करता है और एक जटिल जाल को खोलना शुरू करता है। फिल्म यह दर्शाती है कि लोग अपने प्रियजनों की रक्षा के लिए कितनी दूर जा सकते हैं और पूरे समय एक तनावपूर्ण और सस्पेंसपूर्ण वातावरण बनाए रखती है।
जाने जान अपराध, रहस्य और मनुष्य के छुटकारे की इच्छा का एक प्रभावी मिश्रण है। आपको चॉकलेट पसंद है ना? ये मेरे लिए है। सेक्टर 36 2024 एक थ्रिलर फिल्म है जो एक अपारदर्शी दुनिया में सेट है, जहां भ्रष्टाचार और अपराध सड़कों पर हावी हैं। कहानी एक युवा पुलिस अधिकारी के इर्द गिर्द घूमती है, जिसे सेक्टर 36 में रहस्यमय गुमशुदगियों की जांच का जिम्मा सौंपा जाता है, जो एक उच्च सुरक्षा वाले इलाके के रूप में जाना जाता है। जैसे जैसे अर्जुन मामले की तह तक जाता है, वह अपराध, शक्ति संघर्ष और एक गुप्त अंडरग्राउंड संगठन के जाल को उजागर करता है। इस दौरान वह खतरनाक दुश्मनों का सामना करता है, जिनमें प्रभावशाली लोग शामिल हैं, जो अपने राज्य को छुपाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। समय कम होते हुए और जोखिम बढ़ते हुए अर्जुन को गुमशुदगियों के पीछे का सच सामने लाने के लिए झूठ, विश्वासघात और हिंसा का सामना करना पड़ता है, चाहे इसके लिए उसे अपनी जान भी जोखिम में डालनी पड़े। जैसे जैसे तनाव बढ़ता है, सेक्टर 36 न्याय, नैतिकता और अच्छाई और बुराई के बीच की धुंधली सीमाओं की पड़ताल करता है, एक ऐसी शहर में जो छायाओं से ढकी हुई है। अरे मैं दूंगा ना आपको जवाब। आप पूछो तो सही। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी लिस्ट पसंद आई हो तो हमें कमेंट्स में बताएं और साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।